एक समय की बात है। एक बार एक बादशाह ने अपने मंत्री की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? मंत्री जी सोचते हुए बोले, जी हजूर, जरूर की जा सकती है। यह सुनकर बादशाह बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमारे लिए लेकर आना। मंत्री बोले, जैसा महाराज आपका हुक्म, मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूँगा। सभी दरबारी बादशाह और मंत्री की बातें सुन रहे थे। वह हैरान थे कि आखिर मंत्री जी बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे। दरबार के समाप्त होने के बाद मंत्री जी सीधे राजमाली के पास पहुँचे और बोले, राज उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोला, हुजूर, आ तो रहे हैं, पर अभी वे टमाटर जितने छोटे ही हैं। यह सुनकर मंत्री जी बहुत खुश हुए। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा। फिर वह बादशाह के पास गए। बोले, जहाँपना, मैंने बुद्धि की खेती शुरू कर दी है। मैं कुछ दिनों में ही आपको बुद्धि का पहला फल भेंट कर दूंगा। कुछ दिनों बाद मंत्री जी राज उद्यान में फिर गए। वहाँ माली ने छोटे छोटे कद्दू को घड़े के अंदर डाल रखा था। यह देखकर मंत्री जी वापस लौट आए। उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटकों में समा गए। मंत्री जी ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा लिए और बादशाह के पास संदेश भिजवा दिया, कल सुबह मैं बुद्धि का पहला फल लेकर दरबार में हाजिर हो रहा हूँ। अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से मंत्री जी का इंतजार करने लगे। तभी मंत्री जी 2 मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और बादशाह से बोले, जहाँपना, मैं बुद्धि का फल लेकर आया हूँ, किंतु यह फल बड़े ही नाजुक हैं। याद रहें, इन मटकों में से फल निकालते समय ध्यान रखना कि ना तो बुद्धि का फल कटे और ना ही मटका फूटे। बुद्धि का फल मटके के अंदर ही लगता है। जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो वो बिना मटका फोड़े बुद्धि निकाल ले। मैंने तो आपको बुद्धि की खेती करने को कहा था, जो मैंने बुद्धि की खेती करके आपको तैयार करके फल दे दिया। यह सुनकर बादशाह और सारे दरबारी बहुत हैरान रह गए। उन्होंने मटके में झांक कर देखा तो वह सब बहुत हंसने लगे। बादशाह अपने मंत्री की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए और सभी दरबारी भी मंत्री जी की प्रशंसा करने लगे। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।